गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इशू है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसके द्वारा अभी एक फॉर्मूला बनाया गया है जो 10th क्लास के एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के। आपको पता है कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसके लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे सेट किया है इन्होंने। देख सकते हैं आप 10वीं में बताया गया है 45, 25, 10 और 20। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया है 10वीं का। इसके साथ साथ 12वीं का भी फॉर्मूला यहाँ पे इनके द्वारा दिया गया है। और यदि आपका जो रिजल्ट बनाया जाता है इस फॉर्मूला के बेसिस पे, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है आप, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रखा है इन्होंने कि आप इस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये बात बोली गई है RBSE के द्वारा, यहाँ पे फॉर्मूला और उनके द्वारा बताया गया है। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, आप अपने एंड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में पूरी चीज़ें आ पाएंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक शीट है पूरी की पूरी, ये कैलकुलेशन है और बात की जा रही है 10th क्लास की। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्कशन किया है 10th क्लास का। ये आप देख सकते हैं 45, 25, 10% और 20%, ये यहाँ पे इन्होंने रेशियो बनाया है, तो टोटल हो जाते हैं ये 100%। तो किस प्रकार से काम करेगा ये 100% आप देखिए। सबसे पहला है यहाँ पे 8th क्लास, 8वीं, आपको पता है एक बोर्ड है 8वीं क्लास राजस्थान के अंदर, इसको यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बेस लिया है और सबसे बड़ा वेटेज इसी को दिया है 45% का यहाँ पे। तो स्टेप 1 क्या बोलता है कि यहाँ पे आपके जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं 8वीं क्लास में, जो टॉप सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके यदि 6 सब्जेक्ट हैं 8वीं क्लास में, उनमें से टॉप 3 सब्जेक्ट जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है, उन 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे 70 नंबर लिए हुए हैं मैथ के, मैंने 80 नंबर लिए हुए हैं इंग्लिश, और साइंस के लिए 50 नंबर। तो ये 3 मैंने यहाँ पे लिए टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है कि इन तीनों के आपको नंबर ऐड करने हैं, यानी कि ये टॉप 3 सब्जेक्ट्स जो हैं इनके नंबर आपको ऐड करने हैं 70, 80, 50। तो इनका जो टोटल हो जाता है यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का, ये हो जाता है 2110, यानी कि 210 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको इनका एवरेज निकालना है। ये जो 3 सब्जेक्ट आए हैं इनका एवरेज, तो आपको जानते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ये 3 सब्जेक्ट के नंबर हैं 210, तो इनको 3 सब्जेक्ट से ही आपको डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं ये इनका एवरेज आ गया 70, तो ये हो गए आपके 70 मार्क्स। अब आपको जो 4th स्टेप है वो यहाँ पे लेना है कि 70 नंबर जो आपके निकल के आए हैं इसका आपको लेना है फाइनली 45%। तो ये जो 70 नंबर हैं इनका 45% होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 31.5 मार्क्स, तो आपके ये निकल के आते हैं 31.5 मार्क्स आपके बन जाते हैं 8वीं क्लास से, जो कि आपके अब ऐड होंगे फाइनल कैलकुलेशन के अंदर। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं 9वीं क्लास पे, जो कि एक बोर्ड नहीं है 9वीं क्लास, तो इसको यहाँ पे कम वेटेज दिया गया है, 25% वेटेज दिया है 9वीं क्लास को। स्टेप 1 क्या बोलता है 9वीं क्लास में कि आपके टोटल परसेंटेज कितने आए हैं 9वीं क्लास में, ये बात बोली गई है। जैसे कि किसी के 100 जो परसेंट होती है उसमें से 70% किसी को मिलते हैं, किसी को 60% मिलती है। तो बात की जा रही है प्रतिशत की, नंबर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। टोटल परसेंटेज ऑफ 9th क्लास, 9th क्लास में आपके कितने परसेंट आए हैं वो आपको यहाँ पे बेस लेना है। इसके बाद दूसरा स्टेप बोलता है कि जैसे यहाँ पे हमने लिया है 72% किसी के, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी का 72% मार्क्स यहाँ पे आए हैं, तो उनकी कैलकुलेशन अब कैसे होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना है, ये जो 25% है ये आपको लेना है 72% का, यानी कि नंबर नहीं है, ये 72% का आपको क्या लेना है यहाँ पे 25%। याद रखिएगा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, मैं फिर बताऊंगा। ये 72 नंबर नहीं है, 72% है जो कि आपने 9th क्लास में गेन की है, और उसका 25% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो आपके निकल के आ रहे हैं 4th स्टेप में मार्क्स, ये आपके बन रहे हैं 18 मार्क्स, यानी कि 18 नंबर आप गेन कर रहे हैं 9वीं क्लास से। ये इस प्रकार से कैलकुलेशन हो रही है। अब बात हम कर लेते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास को यहाँ पे टोटल जो वेटेज दिया है वो दिया है 30% का। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड है 30%, एक है 10%, एक 20%, 2 विंडो है यहाँ पे। तो जो एक स्कूल कमेटी होती है, यानी कि जो स्कूल की समिति होती है, उनको दिया गया है 10% का जिम्मा, यानी कि यहाँ पे आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेस इसके अंदर रखी जाएंगी। तो स्कूल समिति आपके ये नंबर डिसाइड करेगी, और इनको जो दिया गया है मैक्सिमम 10% की विंडो दी गई है।
मतलब कि ये 10% में से आपको 9%, 8%, 10% जो भी इनके हिसाब से दिया जाएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और ये 10% इक्वल है 10 मार्क्स के, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये 10% हमने लिया है 100 पे, आप समझिए इसे। तो ये 10% आप 10 मार्क्स ही बोल सकते हैं, लेकिन 10% का जो जिम्मा दिया गया है स्कूल कमेटी को दिया गया है, ये आपको नंबर यहाँ पे देंगे 10% में से कितने भी आपको दे सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये डिसीजन है, ये सोली मतलब डिपेंड करेगा स्कूल कमेटी के ऊपर, तो ये वही डिसाइड करेंगे कि आपको कितने नंबर यहाँ पे दिए जाने हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट के द्वारा पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर लिए गए हैं, यानी कि 10 मार्क्स या 10% जो कि स्कूल समिति के द्वारा दिए गए हैं उनको। तो ये आपके यहाँ पे 10 मार्क्स हो चुके हैं। तो 31.5 मार्क्स आपने 8th क्लास से गेन किए, 9th क्लास से आपने अर्न किए 18 मार्क्स, और 10th क्लास में स्कूल समिति ने आपको यहाँ पे 10 मार्क्स और दे दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिर 10th क्लास में आपके सेशंस जो होते हैं, यानी कि स्कूल के द्वारा जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, 20% का जो रेशियो होता है, ये उनकी बात की जा रही है। आपको पता होगा 10th क्लास में जो 20% मार्क्स होते हैं वो स्कूल में जो आपके एग्जाम्स होते हैं, सेशनल जो एग्जाम्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। 20 में से आपको किसी को 18, 15, 19, 20 इस प्रकार से अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि यदि किसी स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 20% मार्क्स दिए जाते हैं या 20 मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसका फिर ये रेशियो क्या निकल के आता है, तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं फिर 20 मार्क्स। तो आप देखिए 31.5, 18 मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, यदि आप इन चारों के चारों टोटल को ऐड करेंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 79.5 मार्क्स, 79.5% सॉरी। तो ये आपकी इतनी परसेंटिंग स्कोर आपका बन जाएगा 10th क्लास के अंदर। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा 10वीं क्लास का। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट उसमें लिख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, और आप यदि समझ गए तो आप अपने एंड से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस कैलकुलेशन को समझ सकें और अपना जो फॉर्मूला के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी है मार्क्स का, कितने परसेंटेज उनके बन रहे हैं, जिससे कि वो अपने कर सकें। एटलीस्ट अभी वो ये जो 2 लेवल हैं यहाँ से तो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि कितने उनके बन रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्कूल कमेटी पे और सेशनल मार्क्स पे। 2 जो पार्ट हैं ये डिपेंड उन पे करेंगे। तो आप यहाँ से इतना फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।